7 तारीख को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को, और ये जो तरीके मैंने आपको बताए थे, खुद राहुल गांधी ने कहे थे कि इन 5 तरीके से वोटों को चोरी किया जा रहा है। 5 तरीके से चोरी की गई है। डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर अनेक बार वोटिंग कर रहा है। कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग मिलकर के लोकतंत्र को चोरी कर रहा है, चुनाव को चोरी कर रहा है। बल्क वोटर, एक एड्रेस में 1 बेडरूम का घर है और उसमें 40-50 लोग रहते हैं। चुनाव आयोग को जवाब नहीं दे पाया राहुल गांधी को, जिनको पप्पू बनाने में, जिनकी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर आम जनमानस में नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करने में हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारत की लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। लगभग 1.25 साल से विपक्ष के नेता का जो दायित्व है, कार्यभार है, बाखूबी संभाल रहे हैं। लेकिन एक दौर था कि राहुल गांधी जो कहते थे उस बात को, चाहे वो दरबारी मीडिया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी हो, या फिर एक वो विशेष वर्ग जिसको येन केन प्रकरण ये साबित करना होता था कि राहुल जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, उन बातों को, तमाम वीडियोस को कहीं एडिट करके, कहीं किसी प्रकार से, कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जाती थी कि राहुल गांधी तर्कहीन बात करते हैं। पप्पू साबित कर दिया गया था, एक नाम दिया गया था पप्पू। कहने वाले लोग थोड़े बहुत आज भी कहते हैं, और इस बात को खुद राहुल गांधी ने, जिस दौरान भारत यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी ने खुद कहा कि मेरी इमेज खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। एक बार सुनिए राहुल गांधी को। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए, और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है, और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे, उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। तो राहुल गांधी ने कहा था उस समय कि मेरी इमेज खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, मैं चुप रहा। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब आप चुप हो जाएं, जब आप चुप्पी साध लें, तो फिर जवाब समय दिया करता है। आज की स्थिति कुछ अलग है। आज राहुल गांधी बोलते हैं तो सब सुनते हैं, भले ही दरबारी मीडिया आज भी कोशिश करता हो, दरबारी मीडिया भले ही आज भी चलाता हो, चाहे वो जो मैं किसी का नाम क्या लूं, दरबारी मीडिया के अंदर वो सभी लोग हैं जो आप समझ रहे हैं। वो लोग कोशिश करते हैं, ट्रोल आर्मी भी कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी की बात को बड़े ध्यान से सुनता है। अभी ताजा बात लें, बहुत चर्चाओं में चल रहा है आज भी, मैंने भी कल आपके साथ वीडियो शेयर किया था। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। बाकायदा राहुल गांधी ने 71 मिनट की, 1 घंटा 11 मिनट, इस बात को बड़ा जोर देकर यूं कहा जाता है कि देश के अंदर इस समय नेता नहीं रहे जो इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें और सामने बैठे हुए सभी लोगों का जवाब दे सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 4 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि आप आम खाना पसंद करते हैं या चूसना। इस प्रकार के जवाब तो कोई भी दे लेगा, लेकिन 71 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर सुलगते और चुभते हुए सवाल भी हो सकते हो, वो बड़ी हुआ करती है। राहुल गांधी ने बाकायदा उसके अंदर पूरे तर्क के साथ में उसका जवाब दिया और उसके अंदर बताया कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रहे हैं। ध्यान होगा आपको, राहुल गांधी ने कहा और बताए 5 तरीके कि इन 5 तरीके से वोटों को चोरी किया जा रहा है। सुन लीजिए आप वो भी। 5 तरीके से चोरी की गई है। डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर अनेक बार
वोटिंग कर रहा है, 4 अलग अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, 5-6 अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है। ऐसे तकरीबन 12,000 वोटर हैं। मतलब इनका पता नहीं है या फिर 0 नंबर एड्रेस है। तकरीबन 40,000 ऐसे वोट हैं। बल्क वोटर एक एड्रेस में, एक बेडरूम का घर है और उसमें 40-50 लोग रहते हैं, और जब उनको वहां हम ढूंढने जाते हैं वहां पे कोई नहीं है, और घर का मालिक बीजेपी का लीडर। इनवैलिड फोटोज 4,000 वोट जिसमें फोटो है ही नहीं या इतनी छोटी फोटो है कि दिखाई नहीं देती, और 34,000 तकरीबन 34,000 वोट जहां फॉर्म 6 को मिसयूज किया गया है। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है। 34,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आयु किसी की 90 साल, किसी की 80, 81, 82, इस प्रकार से 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है। डुप्लीकेट वोटर्स में एक व्यक्ति कर्नाटक में वोट देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वोट देता है। वोट देने का अधिकार उसको बेंगलोर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, अलग अलग जगह देश में ये लोग वोट डालने के लिए ऑथराइज्ड हैं। ये बात थी 7 तारीख को। 7 तारीख को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को, और ये जो तरीके मैंने आपको बताए थे, खुद राहुल गांधी ने कहे थे कि इन 5 तरीके से वोटों को चोरी किया जा रहा है। कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग मिलकर के लोकतंत्र को चोरी कर रहा है, चुनाव को चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग को जवाब नहीं दे पाया, केवल इतना कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है तो एफिडेविट दे दें। मैंने आपके साथ कल वीडियो शेयर किया था, आप जाकर के देख सकते हैं, और मैंने बताया था कि आखिर क्यों राहुल गांधी एफिडेविट दे दें। और राहुल गांधी ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि मैंने संविधान की शपथ ली है, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद होने के नाते, लोकसभा का सदस्य होने के नाते मैंने संविधान की शपथ ली है, और उस शपथ से मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए जो कह रहा हूं वो सब कुछ शपथ पूर्वक ही है। और वैसे अगर देखें तो जो तमाम जिस प्रकार के एविडेंस थे, क्योंकि वो जो वोटर रोल थी, वोटर सूची थी, मतदाता सूची, वो चुनाव आयोग द्वारा दी गई थी, उसको जो उन्होंने वेरीफाई किया राहुल गांधी ने और उनकी टीम ने 6 महीने तक करके, और बाकायदा बूथ नंबर, वोटर नंबर, सभी कुछ बताया गया उसके अंदर कि किस प्रकार से एक ही व्यक्ति के डुप्लीकेट वोट बने हुए हैं कई स्थानों पर। और मैं कहूं तो एक्सपोज हुआ चुनाव आयोग पूरी तरह से उसमें, लेकिन दरबारी मीडिया ने कोशिश तो की, इसके बावजूद भी देश के अंदर, देश के आम आवाम ने उसको सुना। उसके बाद 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ बेंगलुरु के अंदर पहुंचे हुए थे, उसी बेंगलुरु में, उसी कर्नाटक के अंदर, वहीं की बेंगलुरु सेंटर लोकसभा सीट, जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा था कि वहां की महादेवपुरम विधानसभा के अंदर 1,14,000 फर्जी वोटर, डुप्लीकेट वोटर, जिसके लिए कहा था राहुल गांधी ने। होना तो ये चाहिए कि चुनाव आयोग सामने आकर के कहता कि हम इसकी जांच कराएंगे, अगर वो जांच में सही मिलता तो राहुल गांधी को अप्रिशिएट कम से कम तब तो कर दिया जाता, और अगर वो सही नहीं मिलता तो फिर आपके पास बात है ही कहने के लिए। खैर, अब जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ये है कि राहुल गांधी को, जिनको पप्पू बनाने में, जिनकी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर आम जनमानस में नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करने में हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, आज वो राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य नेता बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान कीजिए, एक समय था कि जब राहुल गांधी की बात को, नेता तो छोड़िए, कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा वर्ग था जिसने G23 तक बना दिया था। G23, आपको ध्यान होगा वो सब कुछ भी। और अगर आज की परिस्थितियां देखें तो शशि थरूर भी राहुल गांधी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। शशि थरूर का नाम इसलिए लिया जाना जरूरी है कि शशि थरूर आजकल बड़ी चर्चाओं में रहा करते हैं, खासकर तब से जब वो उस डेलीगेट का हिस्सा बने जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, खासकर सरकार का मैं नहीं कहूंगा, हालांकि भेजा सरकार ने था, लेकिन सरकार अगर भेजती तो फिर वो कांग्रेस द्वारा दिए हुए नामों को भेजती। इसके अंदर कांग्रेस के दिए हुए सांसदों के नाम नहीं भेजे गए थे, इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे गए डेलीगेट की सूची में उनका नाम था। वो शशि थरूर भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वाकई
जो बात कह रहे हैं मतदाता सूचियों पर और जो वोट चोरी की बात वो कर रहे हैं, तो उस पर बड़ी गंभीरता से विचार होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि उसके बाद आपने कल का एक बड़ा घटनाक्रम बड़ी तेजी से चला 9 अगस्त का, और उसके अंदर था कि शरद पवार ने कहा, एनसीपी के नेता शरद पवार, महाराष्ट्र के भले ही उनकी विधानसभा की सीटें कितनी ज्यादा हो या कम हो, लेकिन लोकतंत्र के अंदर, चुनावी सियासत के अंदर खासकर माना जाता है कि कौन व्यक्ति कितने ज्यादा प्रभावशाली कभी रहा है और आगे कभी भी हो भी सकता है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर और देश की राजनीति के अंदर एक प्रभावशाली नेता रहे हैं। कांग्रेस छोड़ी थी उन्होंने, और जिन बातों को लेकर के कांग्रेस छोड़ी थी, आज वो सब कुछ जस का तस है। लेकिन शरद पवार ने कहा कि उनसे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान 2 लोग मिले थे, जिन्होंने कहा था कि किस प्रकार से 160 सीटों का जुगाड़ सेट किया जा सकता है, और शरद पवार ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से भी कहा था उसके बारे में। अब शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं ठीक है। बिहार के अंदर अगर चलें तो बिहार के अंदर विपक्ष के बड़े नेता हैं, विपक्ष के बिहार के सर्वमान्य नेता हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अब राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए आगे चला जाएगा। एसआईआर को लेकर के जिस प्रकार से विपक्ष का नेतृत्व किया कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, उस पर भी जरूर चर्चा की जाएगी। और आगे चल के, अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया गठबंधन INDIA अलायंस है, जो वो ऐलान कर चुका है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो चुनाव चोरी की बात वो कह रहे हैं, उसके समर्थन में पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे। और अगर आंदोलन की बात करें तो 2 बार भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके, पैदल यात्रा निकाल करके राहुल गांधी ये साबित कर चुके हैं कि वो जननेता हैं। पैदल यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की और जिसका रिजल्ट भी दिखा, चुनाव परिणाम में असर भी सामने आया, लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट क्लियर था, स्पष्ट दिखा उसका। भले ही कुछ राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश सरीखे राज्य के अंदर आप कह दें कि उसका वो असर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मान सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा ने अपनी पूरा असर दिखाया। और भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी ये बता चुके हैं कि वो जननेता हैं, आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन करना उनको आता है। और देश के अंदर दोस्तों, जब जब भी कभी क्रांति आई है तो आंदोलन से आई है। और अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, हालांकि इस बीच में बिहार का चुनाव भी आएगा, इस बीच में और असम का चुनाव की भी तैयारी होगी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ में जिस प्रकार से चुनाव को चोरी किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वोटों की चोरी की जा रही है, उसको लेकर के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। आप मान करके चलिए कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन जिसके अंदर कि अगर समूचा विपक्ष एक झंडे तले इकट्ठा हुआ तो फिर एक बड़ा संदेश देने में कामयाब होगा और एक बड़ा आंदोलन जो बदलाव की आहट बनेगा। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या ऐसा कुछ हो सकता है, और क्या राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य नेता बनने की दिशा में अग्रसर हैं, और क्या वो पप्पू वाली छवि अब पूरी तरह से धुल चुकी है या कुछ और बाकी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।